हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में यहाँ पर जो चल रहा है गेम वो एकदम इंटरेस्टिंग है और लग रहा जैसे कि एकदम आज प्रेम तो अपने दिल की बात इसी गेम में बोल देने वाला है। इतना अच्छा मौका मिला है तो कैसे नहीं बोलेगा। और यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है, सभी गेम खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जब जीतती है डॉली तो अपनी गिफ्ट मांगती है हमसे कि मुझे शॉपिंग करा, अपनी बेटी के लिए कुछ भेजना चाहती है। देख कर इमोशनल भी लगता है यहाँ पर थोड़ा बहुत। और उसके बाद गेम स्टार्ट होता है, प्रेम से भागती रहती है यहाँ राही कि मुझे गले में वो माला ना डाल दे और इससे दूर भाग रही होती है। और यहाँ पर प्रेम लेकिन डालेगा माला तो राही के ही गले में डालेगा। और यहाँ पर सब वही वही देख रहे हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इन प्रेम के अंदर तो बहुत सारी हलचल चल रही है। माँ ही यहाँ चाहती है कि आज माला डालकर प्रेम से अपने हाथ के हाथ मांग ले कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्रेम तो आप इस तरह से माँ ही के मन में चल रहा है। और लेकिन राही चाहती है कि मैं इन दोनों के बीच में ना आऊँ और यहाँ से भागते फिर रही होती है। लेकिन कितने देर भागेगी राही, प्रेम उसे पकड़ ही लेगा। और इस तरह से गेम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन देखिए ये गेम के थ्रू ही बेचारा प्रेम कुछ ना कर पा रहा, गले में माला ही डालकर भी क्या करेगा। यहाँ पर जैसी वो माला डालता है और यहाँ एक ट्रेंगल बन जाता है कि यहाँ माँ ही चाहती है और प्रेम के गले में माला डालूँ और प्रेम चाहता है राही के गले में माला डालूँ और डाल भी देता है प्रेम। अब बेचारी माँ ही का माला एक अनुपमा के धक्के से गिर जाता है, जो कि बेचारी का पानी फिर जाता है हर चीज़ में माही का। और यहाँ अनुपमा देखती है जब कि ऐसा हुआ है और माही का मेरे से धक्का लग गया तो सॉरी सॉरी तो अनुपमा बोल रही होती है। लेकिन जब माही जो दृश्य देखती है आँख खोलकर, उसके आँख खुले के खुले रह जाते हैं। साथ में अनुपमा भी वो देखकर अजीब लग रहा होता है दोनों का इस तरह का सिचुएशन। और उसके बाद गेम था कि जो गले में माला डालेगा जिसका, तो सब यहाँ पर बोल रहे होते हैं कि प्रेम कुछ मांगो मांगो, राही से मांगो। लेकिन प्रेम का इस सिचुएशन को देखकर बेचारी माँ ही का तो क्या ही हाल होगा वही जान रही होती है। जब प्रेम से बोला जाता है मांगने के लिए तो वो सिर्फ बोलता है कि मैं चाहता हूँ राही अपनी मन की बात सबके सामने बोले। अब वो राही कैसे ही बोलेगी अपनी मन की बात सबके सामने, जो कि प्रेम जानता है कि राही उससे प्यार करती है और वो बलिदान माही के लिए दे रही है और इस तरह का प्यार दोनों में होता है। लेकिन इजहार राही नहीं करना चाहती है और इस तरह से प्रेम भी जानता है। लेकिन बेचारी माही का मुंह देख सकते हैं कि उसको लगता है कि कुछ तो दोनों में हो रहा है। यहाँ तक कि अनुपमा को भी लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ तो बात है। और यहाँ पर जब सब पूछते हैं राही का मन में क्या है, कुछ है क्या जो तुम इतना पूछ रहे हो, तो इस तरह से माही बोलती है हाँ आप क्या क्यों ऐसे पूछ रहे हो, क्या है राही बताओ बताओ। राही जानबूझ के आती है और कांच में पैर रख देती है, घायल हो जाती है क्योंकि उस सवालों से उसे बचना था। और वो इस तरह से घायल होकर पैर एकदम से ये कर लेती है, चोट लग जाते हैं तो सभी का ध्यान इधर आ जाता है। लेकिन अनुपमा देखती है अपनी बेटी को कि वो जानबूझकर वो चोट लगाई होती है, इतने दर्द में होती है क्योंकि राही नहीं चाहती है कि उसकी दिल की बात सबके सामने आए। और ये देखकर अनुपमा को और ये हो जाता है कि आखिर राही के मन में चल क्या रहा है। और उधर वो प्रेम को भी देख रही कि प्रेम और गुस्से में अपसेट हो जाता है कि राही इतना दर्द झेल रही है लेकिन वो अपनी मन की बात क्यों नहीं बोल रही है। और वो भी कसम खाता है कि उसके दिल की बात मैं बुलवा के रहूँगा, वो बलिदान की देवी कैसे बन सकती है, वो मुझसे प्यार करती है तो क्यों नहीं बोलती। और यहाँ पर किंजल आती सबको चाय लेकर, तो उसका का वही है कि वो बोलता है तुमको जाना था क्यों नहीं गई। यहाँ तो बोलती है किंजल अगर मेरा फ्लाइट डिले हो गया नहीं तो मैं चली जाती। फिर उसके बाद वही राही और प्रेम के बारे में बात होने लगता है कि जानबूझकर यहाँ पाखी आग में घी डालती है कि अरे आप लोग को पता नहीं चला आज का सिचुएशन देखकर कि राही कोई सवालों से बचने के लिए अपने कांच में पैर को चोट कर लगा लेती है। और ये सोच कर कि अरे इन लोगों में चल क्या रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब आग में घी डाल चुकी है पाखी। अब पाखी को पता है कि अगर ये बात सबके सामने आएगी तो घर में क्या हंगामा होने वाला है और किस तरह से आग लगने वाली है। लेकिन अब सबके मन में तो बीज पड़ गए हैं, देखने में मज़ा आएगा कि अब क्या होगा। पाखी का रंग लाएगा, पाखी का जो घी है वो आग बन के ज्वाला बनेगा कि पानी फिर जाएगा। फिर इसी बात पे डॉली भी उस बात को हवा देती है कि हाँ हाँ मैंने देखा कुछ तो बात है, ऐसा
इस तरह से बेचारी राही बैठकर अपने पैर की चोट को ठीक कर रही थी, मेडिसिन लगाई थी। वहीं प्रेम आता और बोलता है कि आप किस तरह की लड़की हैं, आप चोट को बर्दाश्त कर रही हैं लेकिन अपने प्यार की दिल की बात नहीं बोल पा रही हैं। क्यों हम दोनों को आप इस तरह से परेशान की हुई हैं, क्यों किसी और के लिए आप इतना ये कर रही हैं कि वो क्या खुश हो पाएगा। आप ऐसे प्रेम उसको समझाता है लेकिन राही समझने वाली नहीं है। वो तो जानती है कि यहाँ माही और प्रेम को हमको सही करना होगा। यहाँ प्रेम के पास राही आती है और पूछती है, कहीं आप राही की दिल की बात क्यों जानना चाहते हैं? राही किसी से प्यार करती है, क्या करती है? लेकिन प्रेम अब चाहता है कि अब मैं अपनी दिल की बात बता दूँ माही को कि मैं उससे प्यार नहीं करता। तब तक सिचुएशन ऐसा नहीं होता। आ जाती है वहाँ पाखी। पाखी के आने से माही और प्रेम का बात वही अधूरा रह जाता और वो कुछ काम के लिए माही फिर चली जाती है। तो यहाँ पर पाखी बोलती है, आज आप जो पार्टी में कर रहे थे वैसे करते तो आपको आज घर से सब बाहर कर देते। आप जानते नहीं हैं पापा और बा को किस तरह के लोग हैं। क्यों आप अपने फिल्मी अंदाज में इस तरह से प्यार का इजहार करना चाहते हैं? बचिए इससे। तो यहाँ प्रेम बोलता, मैं चाहता था कि आज राही कि दिल की बात जाने और सबके सामने मैं एक्सेप्ट करूं कि मैं राही से ही प्यार करता हूं। वो एकदम से गुस्से में हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से राही को समझाऊं, कैसे समझाऊं कि मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूं। लेकिन बहुत अच्छे दोस्त की तरफ यहाँ पर परी उसको सपोर्ट करती है और आ जाती है अनुपमा अपनी बेटी के आँख में दर्द देकर कि डायरेक्ट पूछती है कि तुम प्रेम से प्यार करती हो क्या राही? अब राही की एकदम से ये हो जाती है कि ये कैसे जान जाती हैं। लेकिन यहाँ राही साफ साफ झूठ बोल देती है कि नहीं, प्रेम नाम है इसका मतलब थोड़ी कि मैं प्रेम करूँगी मम्मी, वो मेरा अच्छा दोस्त है बस। उसके और फोकस आप माही और प्रेम का करिए, मेरा मत करिए। लेकिन अनुपमा तो अब एक माँ है, वो समझती है बच्चे के आंखों में ही क्यों क्या है। वो हाथ पकड़ के बोलती, जब डॉक्टर देख कर नब्ज समझता है बीमारी तो माँ एक बच्चे का नब्ज को समझ जाती है कि मेरा बच्चा का किस तकलीफ़ में है, उसको क्या तकलीफ़ है, वो सुखी है कि दुखी है, वो सब समझ देती थी। यहाँ पर सब बातों को टाल देती है। राही बोलती है, फिल्मी बातें ड्रामे बातें मत करिए मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रेम से प्यार नहीं करती हूँ। हम लोग को राही और माही और प्रेम को मिलाना है। उसके बाद अनुपमा अपने आप में ही सोचती है कि मुझे तो सब बात क्लियर करना होगा अपनी बेटी के लिए। सुबह होती है और आई लव यू को कार्ड देखकर राही और चौंक जाती है जब देखती है कि प्रेम आई लव यू को कार्ड दिया और सॉरी लिखा है कि रात में जो मैंने गुस्से में आपसे बात की वो गुस्सा नहीं था, एक प्यारे था। लेकिन आप जिस तरह से मेरे साथ इस तरह से मत कीजिए, जो हम लोग का प्यार है आप प्यार को एक्सेप्ट करिए। इस तरह से वो समझाता है और देखिए आगे क्या होता है। तभी वहाँ परी के पास आ जाती है माही। माही पूछती है, तुम लोग दोनों प्रेम और तुम क्या बातें कर रहे थे? तो यहाँ पर परी भी कुछ नहीं बताती है। तब तक अपनी मम्मी पापा के एनिवर्सरी की बात करती है तो वहाँ राही भी आ जाती है और एनिवर्सरी की प्लानिंग होता है कि हम लोग यहाँ अपने किंजल और भैया मतलब किंजल और तोसू के एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाएंगे। हम लोग पिकनिक प्लान करते हैं और अच्छे से पिकनिक में ये करेंगे। यहाँ पर माही सोचती है चलो पिकनिक में ही कुछ मौका मिल जाएगा, जो प्रेम की दिल की बात जान जाऊँगी। और यहाँ पर राही सोच रही होती कि बस प्रेम कोई पागलपंती ना करे और यहाँ पिकनिक का प्लान बन जाता है। और इस तरह से आज के एपिसोड में बस वही ट्रायंगल चल रहा होता है, बलिदान चल रहा होता है। अब राही की बलिदान दे पाती है, माही प्रेम को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट आकर अनुपमा भी बिना घुमाए फिराए क्वेश्चन पूछती है कि जो लड़की प्रार्थना थी वो कौन लगती है तुम्हारी, तुम जो उससे मिल रहे थे? ये सुनकर प्रेम तो एकदम से आँख फट जाती है कि ये कैसे देख लिया इन्होंने। और इस तरह से वो अनुपमा यहाँ क्वेश्चन करती है कि मुझे घुमा फिरा कर बात करने नहीं आती है, इसलिए साफ साफ बताओ प्रेम बात क्या है। अब देखिए आगे के एपिसोड में क्या होता है। थैंक